तो उलगुलान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 में उलगुलान क्या है? अगर संथाल रिवोल्ट का नाम उलगुलान है तो उलगुलान बिरसा मुंडा का नाम है, ना कि यहाँ का, इसलिए गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग एंड थर्ड इज करेक्ट। यस क्वेश्चन सर। नंबर 71, lithosphere is narrow zone of contact between land, water and air. करुणा। आंचल। दिव्या। false sir. सर औसिक। बायोस्फीयर होता है सर। सर बायोस्फीयर है वो पहला वाला, हाँ, लैंड्स बिल्कुल। वाटर एंड एयर के बीच में। आई एम प्राउड, आई और एम वेरी सॉरी फॉर the Antarctica is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. Parvesh. पोल्स है, आर्कटिक ही है, बेरिंग हाँ स्ट्रेट, हाँ पैसिफिक। ठीक। Very good, Parvesh. Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. मानसी। So true. यस। ओके, कैसे मानसी? नो फ्रॉम यू। आपने लॉटरी जीत ली है मानसी जी, तो पर जीत की खुशी में बताइए कि कैसे? सर्दर्न ओशन जो एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, तो वो इंसर्कल कर रहा है और एक्सटेंड नॉर्थवर्ड्स, मतलब कि सर्दर्न हेमिस्फेयर में है बट नॉर्थवर्ड एक्सटेंड करेगा 60 डिग्री लैटिट्यूड साउथ बोलेंगे ओके, उसको सर। तो रेफरेंस 90 टू द डिग्री साउथ कंपोजिशन। से 60 डिग्री साउथ, इसलिए नॉर्थ का बात किया इसमें। हाँ हाँ, इसलिए नॉर्थ की तरफ ऊपर Water है। vapor is also a variable gas in atmosphere which increases with altitude. Parvesh. सर पोल्स होगा, डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। अच्छा, water vapor is a variable gas, that is true, but it decreases with altitude. सही बात है। Nitrogen is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation. आंचल। सर फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सर वो काम कार्बन या डाइऑक्साइड करती है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। The higher concentration of dust particle is found in subtropical and temperate regions. करुणा। तो करेक्ट ही होगा ये तो। क्यों? सो उधर ही ज्यादा मिलता है जो लोअर पार्ट ऑफ लेयर्स होती हैं। उधर किधर? तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में। आपका रीजन क्या है? हैं? सब परवेश। ट्रॉपिकल है, सब हाँ, ट्रॉपिकल ड्रॉप। है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग विंटर देर इज लो प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालय। मानसी। There is low pressure. True sir. सर रॉन्ग है, हाई प्रेशर होता है ठंड में, हाई हाँ प्रेशर। Okay. नॉर्थ ऑफ हिमालयाज सर, नॉर्थ कैसे? बात एक है, बार मतलब तिब्बत, मैकेनिज्म नहीं पता। तिब्बत नहीं, जहाँ बाकी पर हाँ जगह। हाँ लो प्रेशर होता है, जहाँ ठंड होती है वहाँ हाई प्रेशर होता जहां ठंड होती है वहां हाई है। प्रेशर सर होती है जहाँ सर, ठंड होती है कि हाई प्रेशर होता है। डेंसिटी बढ़ और जाता जहाँ है ना ठंडी होती है वो। हाँ लो हाँ, प्रेशर। और एयर का जो मूवमेंट होता है वो लो टू हाई, मतलब हाई टू लो होगा हाई टू प्रवेश, लो, सॉरी कि हाई टू लो होता हाई है। प्रेशर तो लो। ठंड से गर्मी की जब हम तरफ अपनी आता है। ज्योग्राफी करेंगे तो प्रवेश और औशिक उसको सुनेंगे, मतलब वो करेंगे, और मानसी और करुणा उसको दौड़ाएंगे, और साथ में आंचल। वेस्टर्न साइक्लिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स which are brought in by westerly flow from the Mediterranean region. आंचल। सर ट्रू है। Okay. The changes in pressure conditions over southern ocean also affect the monsoons. प्रवेश। ट्रू है। हाँ, ट्रू है, बिल्कुल तो सही बात है, उसका बात है। ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे sun shines vertically over tropic of cancer. Which one of the following phenomena happens? High pressure develops over northwest India. Mansi. फॉल्स सर। Heavy rains in northwest India. Karuna. दिव्या। फॉल्स सर। आंचल।
The formation of an intense low pressure in the northwest part of Indian subcontinent. True, sir. हाँ. No changes in temperature and pressure occur in northwest India. मानसी? फॉल्स होगा सर. ये तो ये तो चलो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नो चेंज. पॉसिबल है. चलिए. Laterite soil are rich in iron oxide and aluminium compound because of प्रवेश. लीचिंग. क्या होती है लीचिंग प्रवेश? सर सोइल की जो अपर सरफेस होती है वो इरोड हो जाती है तो फिर हाँ, बारिश के कारण बह जाती है वो. और जहां एक्युमुलेशन ऑफ डेड मैटर होता है प्रवेश, वो कौन सी सॉइल होती है? सर वो होती है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, जहाँ पे ह्यूमस क्वांटिटी ज्यादा होती है, दैट इज एक्युमुलेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो वहां पर ज्यादा होती है. With reference to the soil in India, the laterite soil develop under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. Ashik. So alternate wet and dry season, laterite soil पहले हो wet सकता है. with हाँ dry ट्रू with सर. wet with. हाँ हाँ तो पहला सही है. Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall or eastern or southern part of Deccan Plateau. Red soil develops on crystalline igneous rocks जहां पर कम rainfall होगा और ईस्टर्न और साउदर्न डेक्कन प्लेटू के पार्ट में होगी. हाँ चल. सर लो रेनफॉल वाला एक पॉइंट में डाउट है, बाकी सारी चीजें तो सही लो है. रेनफॉल होगी ना, तमिलनाडु के इधर है, पैचेस है ना ऐसे ऐसे. सर सर लीवर्ड साइड होते हैं ना सर उसको. ईस्टवर्ड एंड सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ईस्टवर्ड मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला रीजन आ जाएगा जहाँ पर आयरन का होता है, माइनिंग भी है, और रेड सॉइल हो गया ना एक तरह से, और तमिलनाडु वाला हो गया साउदर्न पार्ट में. तो लो रेनफॉल तो होता ही है क्योंकि आप तो लीवर्ड जोन में है ना, साउथ वेस्ट से आता है, तो लो तो रहेगा. इनको तो लेकिन दूसरे मैकेनिज्म से मिलता है ना, जैसे अभी चेन्नई में बाढ़ आया. हाँ इनको जो इससे मिलता है. वापस जो आता है रेनफॉल घूम के, रिट्रीटिंग मानसून दिसंबर में जब आता आता है. है. हाँ तब मिलते हैं. Arid soils are generally sandy in texture and saline in nature. मानसी. ट्रू सर. राजस्थान में नेक्स्ट. सर. चलिए अब रिवर आ गई. मानसी को आपको पता ही होगा, मानसी पहले भी रिवर्स कर चुके हैं. शी नोज रिवर वेरी वेल. हेमवती रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा. मानसी. ट्रू सर. अच्छा सही है हो भाई. सकती है. सर पता नहीं क्या सर, सकता है. हाँ जी. हेमवती गोदावरी आई थिंक सर, मतलब गेस हाँ. मैं कर रहा हूँ. गोदावरी. रिवर गोदावरी. हाँ कावेरी आएगा. हाँ कावेरी कावेरी आएगा. है. रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. प्रवेश. सर ट्रू है, जोग फॉल नाम है इसका. जोगफॉल कहाँ है? जोगफॉल सर कर्नाटका में कोगाडू रीजन में. मैंने देखा है, मैं गया था. आई शो यू फोटोग्राफ. वसुंधरम नाम दे रखा है सर अच्छा. वाटरफॉल. मैं गया हूँ वाटरफॉल वाला, वो हाईएस्ट तो सेकंड लार्जेस्ट तो पता नहीं, अब बिगेस्ट वाटरफॉल. द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स. सचिन. मानसी. तो ट्रू होना चाहिए. वाटर डिवाइड बोल रहे तो वही विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, तो वाटर डिवाइड ही क्रिएट होगा उससे. मतलब वेस्टर्न घाट कर तो रहा है, ठीक है. And द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ ए प्लेट अकर्स, जहां पर प्लेट सिंक होती है उसे सबडक्शन जोन कहते हैं. आंचल. सर ट्रू. द मिड अटलांटिक रिज, उसकी बाउंड्री कन्वर्जेंट है. प्रवेश. सर ये डाइवर्जेंट हो सकता है सर. हाँ ट्रू, डाइवर्जेंट है सर. तो सर रिज तो लेकिन तभी बनेगा ना जब कन्वर्जेंट पैस- प्लेट्स होंगी. सर मिड हिमांशी- अटलांटिक रिज है ना, इसलिए तो पैसिफिक फैल रहा है. अटलांटिक. बीच में से लैंड हाँ फटती है तो वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो फिर अलग अलग रिज बनता है. तो कंफर्म करना पड़ेगा. कोई नहीं, कंफर्म नहीं, सी कॉन्सेप्ट है. फ्लोर स्प्रेडिंग. सर हाँ. वो, हाँ सर वो डाइवर्जेंट ही होगा बाउंड्रीज. आर्कटिक रिज हैज द फास्टेस्ट रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट. प्रवेश. सर नहीं, फॉल्स है.
Laccolith is a large body of magmatic material that cools in the deeper depth of crust and develop in form of large domes. वॉल्केनो के केस में होता है. ट्रू है सर. जब हो सकता है हाँ, लैकोलिथ वर्ड पता होना चाहिए. बट शील्ड वॉल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोज ऑन अर्थ. ट्रू है सर. Upper portion of the mantle is called asthenosphere. ट्रू सर ट्रू. True. सर Primitive. पैथोलिक सर बैथोलिथ होना चाहिए पहला वाला. इसलिए मैं हाँ हाँ तो प्रवेश बोला कोई बात लैकोलिथ. तो ठीक है. इट्स ओके. लैकोलिथ और बैथोलिथ में सर हाँ सर, लैकोलिथ फिर लैकोलिथ क्या जो हुआ होता फिर? है लैकोलिथ सर सिलेंडर शेप्ड होता है, पाइप की तरह होता है लैकोलिथ, और डॉम की तरह होता है बैकोलिथ. हाँ ऐसे है. Primitive subsistence farming is a slash and burn agriculture. करुणा. सर ठीक है. हाँ Correct. ठीक बात है. बिल्कुल. जायद सीजन इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ड्यूरिंग विंटर बिटवीन खरीफ एंड राबी सीजन. जायद. मानसी. ट्रू सर जायद सीजन में मानसी क्या उगाओगी? तो लाइक सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स good. होते हैं. कौन सा फ्रूट? सर लाइक सर ये स्टेटमेंट सर हैं? एक मिनट, क्या बोल रही है? लाइक किन्नू फ्रूट्स और जो मिलते हैं विंटर्स में, और सर खरबूज. क्यूकम्बर. सर वाटर. citrus. सर रबी और हाँ, खरीफ होगा सर. उल्टा होगा इसमें. सर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि समर जो रबी से खरीफ के बीच में होता है, हाँ. खरीफ से रबी में नहीं उल्टा दे रहा है. इसलिए वाटर हाँ. मैंने से होता है सर. में वाटर में सिट्रस फूड होगा. है ना, उल्टा दिया. होता. तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में आपको बस सिस्टम को देखना है, सीक्वेंस को देखना है. अटल टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट. सचिन. नो सर. अच्छा. इंडियन रेलवे इज रिकॉग्नाइज्ड इनटू 5 zones. मानसी. ट्रू सर क्यों भाई? 5 ही होंगे इतने बड़े भारत में? 5 ही क्यों होंगे? 7 होना चाहिए थिंक सर. 17 है सर. 18 हैं? है सर शायद. 18 जो होना 17, 18. वही मैं कहूँ. जोन मतलब 5 जोन यार. मानसी नॉट फेयर. कांडला 5 कमांड है मानसी. इंडिया का जो इंडिया आर्म फोर्सेस है 5 कमांड है इंडिया में. कांडला एंड कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस. मानसी. सर भरूच हो सकता है आई थिंक. भरूच पोर्ट. सर फर्स्ट वाला भी ट्रू है, इसमें अटल टनल वाला भी. हाँ बिल्कुल है. 9 किलोमीटर. कांडला हमारा भी हो सकता नंबर 1 बहुत चीजों में. जियोमॉर्फिक प्रोसेस थर्ड भी करेक्ट होना चाहिए. हाँ सर. यस. होना चाहिए. जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ. धरती में से एनर्जी निकल रही है, वो मेन फोर्स है बिहाइंड इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस. परवेश. ट्रू है सर. इंडोजेनिक. हाँ सर सर. हाँ सर वो एक्सोजेनिक होगा, और जो नीचे हाँ, वाला है नहीं, टू. नहीं, 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 एंडोजेनिक होता है धरती के अंदर से, एक्सोजेनिक होता है एटमॉस्फेयर से. है. एक्सो यानी हाँ बाहर. हो सकता है. हाँ हो सकता है. ट्रू सर. एंडोजेनिक इनसाइड होता है. हाँ ये तो हाँ. एंडोजेनिक अंदर से लाएगी और एक्सोजेनिक बाहर से होगा. ऑब्वियसली वो तो बात ही बता रहा है. फ्रॉस्ट वेदरिंग अकर्स ड्यू टू ग्रोथ ऑफ आइस विद इन पोर्स एंड क्रैक ऑफ रॉक्स. ट्रू है सर. हाँ सर ट्रू हो हाँ, सकता है. इसका ये मतलब ट्रू. घर्षण कह लो, इरोजन कह लो, हम्म. उससे वो कटता रहता है, आगे आता है. विच द फॉलोइंग इज नॉट क्रॉस्ड बाय मनाली लेह हाईवे. लुंगाला छाला, शिपकीला, बाराला छाला, रोहतांगला. सचिन. ए सर लुंगला चला हो सर. सर हाँ सर सिपकिला, क्योंकि सर जो लेह और मनाली है ना, सिपकिला इस तरफ में उत्तराखंड. नहीं, वो सिक्किम सर यहाँ हो गया, मतलब लेटर हिमालयाज में, और ये सारे ऊपर हैं मनाली लेव के पास. तो हाँ ये सिक्किम रोहतांग बाराछाला ही पता है, लुंगा अच्छा नहीं पता, लेकिन शिपकिला इस तरफ में है, वहां नहीं है. सिक्किम से. हाँ सिक्किम से. टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड प्रेरीज. मानसी. फॉल्स सावनास. पंपास. प्रेरी का है. पंपास है. नहीं नहीं, सही है सर, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है जो मानसी ने बोला. साउथ अफ्रीका पंपा है वो साउथ अफ्रीका में. नहीं साउथ अफ्रीका हाँ. में ओमवेल्ट कुछ था.
नाम सर डिफरेंट है। प्रेरी प्रेरी वो अमेरिका में अफ्रीका में होगा, हो ही नहीं सकती हाँ? अफ्रीका में। अमेरिका प्रेरीज में तो होगा सर। अमेरिका। The temperate grassland of North America are called velds. ट्रू सर। ये भी गलत है, फॉल्स है। गलत है। फॉल्स है, हाँ वेट सर है ना सर, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा या फिर वेल्स, और जो वेल्स है वो ये साउथ अफ्रीका में होता है, पहले हाँ साउथ वाले का अफ्रीका, आंसर हाँ होगा। साउथ अफ्रीका। प्रेरीज थर्ड प्लस सही है, रेड इंडियन यूएस प्रेरीज होना चाहिए। हाँ, प्रेरीज विद next. ग्रेट। अरे वाह, सरगासो सी बहुत आया है न्यूज में ये। इट इज a unique region in the Pacific Ocean. मानसी, ट्रू सर। सर अच्छा बोलिए। अटलांटिक अटलांटिक में सर, बीच में होता है स्टार्टिंग। बिल्कुल, नॉर्थ अटलांटिक। लूडो खेल, शाबाश। It is surrounded by Gulf Stream and Benguela Current. Gulf Stream वहां है नहीं सर, और बेंगोला बेंगुएला, करंट नहीं सर, नीचे बेंगुएला बेंगोला है, गल्फ से ऊपर है, हाँ नहीं होना ऊपर चाहिए। है। Sargasso Sea contains large quantities of seaweed known as brown algae. Sachin. वो सर हाँ सर, हो सकता है। It is an और important fisheries ground because of mixing of oceanic currents. Parvesh. सर 3 और 4 करेक्ट है, और सर 3 का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो सी सीड्स होती है ना सर, वो तो वो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, मतलब मेनली टेम्परेट रीजन के अंदर मिलती है, तो सारगासो सी की भी लोकेशन वहीं पर है, तो सी वीड्स वहां पर जाती है। Thank you, Dr. Parvesh. This type of climate is generally found along the western margins of the continents. अब एक बार में करेक्ट बताना है, दिमाग में पिक्चर बनाओ। The summers are dry with offshore trade winds and rainfall is concentrated in the winters. Citrus fruits and olives are typical of this type of climate. सर हाँ, आप मत बोलिए, रुकिए। दिव्या, नहीं पता करा वो। अरे यार हद हो गई। करुणा, सर आई थिंक मेडिटेरेनियन हो सकता है। आंचल, सर अरे मेडिटेरियन ही होगा इसका तो। ऑलिव बोल दिया उसने, ऑलिव ऑलिव ऑयल जो ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल वहीं पर होता है। हाँ, ऑलिव ऑयल वहीं से आता है। बस आप लेकिन वेस्टर्न मार्जिन हाँ सर, ये दिमाग में। वेस्टर्न। चलिए नेक्स्ट, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय द ग्लेशियर्स। ये देखो पूरा ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट आ गया है। प्रवेश, ड्रमलिंग्स क्या होता है? सर ड्रमलिन्स जो होते हैं एट द फुट ऑफ द ग्लेशियर, एक हल्का सा माउंड बन जाती है, उसको ड्रमलिन्स बोलते हैं। मोराइंस क्या होते हैं प्रवेश? सर मोराइंस होते हैं जो ग्लेशियर के नीचे जो कंक्रीट टुकड़े होते हैं, मतलब पत्थर बोल्डर जिनको बोलते हैं, वो मोरेन्स होते हैं। औशिक, व्हाट इज सिर्क? तो सिर्क होता है जो जब जब ग्लेशियर पिघलता है तो फिर आई थिंक छूट जाता है सर, उसको सिर्क बोलते हैं, मतलब ऐसे टाइप हो ग्लेशियर जाता है। की जो चोटी होती है ना सर, उसको सर्क बोलते हैं। चोटी, हैं? हाँ हाँ सर, ये कोना ग्लेशियर जो की चोटी को सर्क्यू बोलते हैं। एस्कर जो होता है ग्लेशियर के ऊपर नालियां बन जाती हैं, उसको एस्कर बोलते हैं। और सेरिएटेड रिज? सर सेरेटेड रिजेस जो होती हैं जहाँ पर ग्लेशियल मोरेन जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो सब अब ऑप्शन में मानसी, नहीं है। आप मुझे बताओ इनमें से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा है ग्लेशियर का? सारे बताओ। So I'll go with 1, 2, 3, 4. सर 1 2 और 1 to 4 होना चाहिए सर, नहीं, हाँ सिर्फ सर चोटी हो 1 गया ना। सिर्फ तो जी। चोटी हो गया, वो कैसे डिपोजिशन हो जाएगा? हाँ सर इसीलिए ना 3 नहीं हो होना सकता। चाहिए। चलिए, टेम्परेचर इन्वर्जन। इस फिनोमिना में टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एलिवेशन। सचिन, टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन टेम्परेचर हो सकता है सर। हो सकता है। A long winter night with clear skies and strong wind is ideal situation for inversion. आचर, औशिक, सर नहीं सर पता। सर पहला वाला हम्म टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है ना, डिक्रीज तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया, इंक्रीज होता है पहला फिर वाला डिक्रीज wrong ऐसे क्यों? और फिर जो सेकंड वाला हो गया क्लियर स्काई रहेगा तो फिर कैसे इन्वर्जन होगा, क्योंकि स्मॉग होना सर जरूरी है, स्मॉग और थोड़ा सा वेदर तभी चेंज हम्म, होगा। थर्ड वाला सर जो में तो पहले Third में correct. आपका सर हाँ, थर्ड टेम्परेचर वाला डिक्रीज माउंटेन और वैली के लिए होता है। टेम्परेचर
ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वैली और माउंटेन से रिलेटेड होता है, तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जरूरी नहीं है प्रवेश, वो स्मॉग रीजन में भी हो सकता है टेम्परेचर इन्वर्जन, नेचुरली होता है, आप जो बोल रहे हो कि वैली और माउंटेन में, लेकिन अगर तो स्मॉग होगा पहले तो का फिर टेम्परेचर डिक्रीज की जगह टेम्परेचर में असल में डिफरेंस होता है। हाँ सर, तो मतलब नॉर्मल रेट है आंसर डिक्रीज करना, लेकिन नीचे में ठंड होगा ऊपर में गर्म है, ऐसा भी हो ठंडा, सकता हाँ है, ऊपर इन्वर्ट गर्म होगी। होगा, तो कुछ इंक्रीज इन एलिवेशन टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था यहाँ पे। उल्टा दिया। हाँ जी। लॉन्ग विंटर नहीं। क्लियर स्काई में नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग विंड तो फिर तो हट ही जाएगा ना सर, बादल और बाकी सब। अब फ्रंट देखिए, अच्छा एग्जांपल है फ्रंट्स। When two different air masses meet, the boundary zone between them is called a front. हम्म It is a correct statement. हाँ हाँ बिल्कुल। जी। Occluded front occurs when an air mass is partially lifted above the land surface. प्रवेश। ट्रू है सर, वो है। हाँ सेकंड का ट्रू नहीं है सर, पता ट्रू। सर, हाँ। फोर्थ They वाला गलत bring है, up थर्ड। temperature दो generally टाइप के होते हैं। precipitation. Third statement. सर थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है हाँ और ट्रू फोर्थ है, गलत है। फोर्थ हायर गलत है, गलत। हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में होता है सर, तो सब ट्रॉपिकल और ओशन। अब सेकंड का नहीं टाइड्स पे पता सर। आते हैं। टाइड्स। ए आंसर है सर इसका, 1 और 3 करेक्ट है। हाँ सेकंड रॉन्ग है इसका मतलब। सेकंड में क्या लिखा है दिव्या? सेकंड में लिखा है इफ एन एयर मास इज फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस इज कॉल्ड अ फ्रंट। फुल्ली Partially और पार्शली लिफ्टेड नहीं, फुल्ली लिफ्टेड, वो बस पार्शली और फुल्ली की बात हो रहा है। टाइड्स, स्प्रिंग टाइड अकर्स, स्प्रिंग टाइड जब होगा जब सन मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में होंगे। मानसी। तो ट्रू हो सकता है नीप टाइड इसका कब होगी? मतलब। जब सर सन निफ्टी, मून राइट एंगल। सर हाईएस्ट होगा निफ्टी, तो दोनों का ग्रेविटेशन पुल सेम होना चाहिए एक तरह से, तो राइट हाँ एंगल में होगा फिर, तो तो इसका मतलब हाँ है कि सी वो होना हाई चाहिए। टाइड स्टेटमेंट इज। हाँ। सर वो स्टेटमेंट आर करेक्ट है यहाँ पे। हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर of a company are supposed to safeguard the interest of promoters and other stakeholders, including minority, small stakeholder, maintain the overall framework of corporate governance. परवेश, ट्रू है सर। कैसे भाई? इंटरेस्ट ऑफ प्रोमोटर्स ऑल्सो। हाँ सर। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट है मैंडेटरी है ऑल लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सचिन। दिव्या। वो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे बना देंगे? हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर अलाउड टू रिसीव स्टॉक ऑप्शंस फ्रॉम द कंपनीज। और फिर से गलत है, अगर तो इंडिपेंडेंट कैसे कराएंगे अगर आपको मिल ही जाएगा स्टॉक ऑप्शन तो, हाँ ये स्टॉक मेरी ऑप्शन। तो फिर नहीं। ट्रू है सर। War operations or records should ordinarily be declassified in 25 years. हम्म, हाँ सर हो सकता है। हो सकता है 25 साल के बाद आप उसको नॉर्मल बना दीजिए। Older than 25 years should be apprised by archival experts and transferred to NAI of India once the war operation histories have been compiled. Mansi. So true. Until this policy reports were not collected or produced centrally at the Ministry of अबे सर मतलब कट पेस्ट करने में भी गलती। नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन में थोड़ा डाउट है सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस until this policy report were not collated produced centrally until this policy, मतलब उसके तीनों अंदर करेक्ट नहीं हो था, गए। नहीं था, अभी हो गया इसका मतलब बोलना चाहिए, Until this policy, अच्छा until this policy पहले नहीं था reports अभी were हो गया। produced centrally. तो नहीं पहले थर्ड तो रॉन्ग। हाँ रॉन्ग हाँ होना चाहिए सर। थर्ड रॉन्ग हो गया। सर हेलो तीनों हेलो करेक्ट है सर। तीनों सही है। सही। तो अभी क्या, अभी Okay. अभी क्या है फिर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही With करता है reference to दिव्या। Indosphere, it is a पहले protective bubble. It is a protective bubble created by solar wind extending from sun into interstellar space. Yeah. yours. जी सर। A 93 का 1. ट्रू सर। Recently, scientists created 3D map using data from NASA's Interstellar Boundary Explorer. Ashik. सर मुझे नहीं पता है,
लेकिन सर इसमें जो वर्ड लिखा हुआ प्लेस सही लग रहा है, इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर, तो मार देंगे सर। ठीक है, हेलियोस्फीयर है। देखते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, एनजीओ प्रथम हर साल निकालता है परवेश। हाँ सर ट्रू है। अच्छा, हर साल उत्तर प्रदेश कम्स एट नंबर 1 विद हाईएस्ट नाउ एनरोलमेंट एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। गलत है सर, केरला है। Highest share of foreign students come from neighboring countries of Nepal, following by Afghanistan. हो सकता है सर, तो 1 और 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, बता सकती है। ठीक है, सर सर मेरे को तो बी लग रहा है। सर मेरे को बी लग रहा है, BS क्योंकि सर हर साल नहीं BS निकालता है वो, 2 साल में या 3 साल में। देखते हैं, चलो दिव्या। रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्रथम इसमें हाँ टाइप कीजिए हाँ प्रथम उसको काम करता है, ये रिलीज नहीं करता। सर था ना, ASR, हाँ सर। सर ASER सर है ना प्रथम का है, प्रथम के। ये आईशे है, और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन बोला ही है इसमें सर। हायर एजुकेशन में बात नहीं करता है, प्रथम हमेशा प्राइमरी एजुकेशन की प्राइमरी बात करता है, तो ASER रिपोर्ट है वो। पटकाई नेशनल पार्क, रिसेंटली उसको नेशनल पार्क बना दिया गया, देहांग पटकाई सेंचुरी बना नेशनल दी, पार्क। वाइल्ड लाइफ है सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है, नेशनल पार्क तो था ही। हाई, तो करेक्ट है सर। आसाम के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। तो फॉल्स होना चाहिए। बहुत सुनना चाहिए। ऑल्सो किसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश सर के पास। मध्य प्रदेश, हाँ सर। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेयर इंडेंजर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक, मानसी। वाइट सर ट्रू हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। एग्जैक्ट दिया हुआ इसमें। Dravidian languages spoken mainly in the two coastal Dakshin Kannada and Udupi district of Kasaragod district of Kerala. Tulu Tulu language, language. Mansi. ट्रू सर। वाह, बिल्कुल सही कहा। मैंगलुरु, कोडगु जो भी हाँ आप सर, बोल रहे थे कोस्टल वहाँ रीजन में होता है सर बात, कोस्टल रीजन में है टुलू Tulu has लैंग्वेज। rich oral, Tulu has rich oral tradition with folk song like Padana and traditional folk theatre like Yakshagana. Karuna. तो मुझे पता नहीं है बट हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिच ओरल ट्रेडिशन में क्या दिक्कत है? सचिन। यस। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस तुलु इन स्कूल्स। प्रवेश। ट्रू सर। सर बोलिए आशुष। सर टुलू लैंग्वेज, जो टुलू एक्टिविस्ट है वो बोलते हैं कि इसको भी 8th शेड्यूल में जाना चाहिए, ऐसा डिमांड रहता है टुलू का एक। अलग स्टेट बनाने की बात भी करते हैं। हाँ सर, अलग स्टेट डिफरेंट, चलिए नेक्स्ट। कोस्टल कर्नाटका वाले लोग। हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी गारंटी है कि प्योरिटी और फाइननेस ऑफ प्रीशियस मेटल आर्टिकल। करुणा। सो करेक्ट है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑपरेट हॉलमार्किंग स्कीम इन इंडिया। सचिन। ट्रू सर। और हॉलमार्किंग केवल ज्वेलरी ऑफ गोल्ड की होती है। प्रवेश। सर टायर पे भी होती है, तो गोल्ड नहीं। ओके ठीक है, चलिए। सिल्वर और बाकी सबके लिए। और भी है, यूपीएससी में टायर, भी पूछा था। हॉल मार्किंग टायर में भी होता है। होता है, होता होता है। है, BIS टैग हाँ देता है ना। स्टैंडर्ड होता है। नहीं BIS मिलता है, लेकिन हॉल मार्किंग जो, वो तो ज्वेलरी के लिए होता है ना। सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं है, औरों के लिए भी है। और मार्किंग चीज के नाम अलग अलग हो जाते हैं शायद उसमें, जैसे मेटल की जो गोल्ड की जो हाँ सर, उन उसमें हॉल मेटल्स के मार्किंग होता है, लिए बाकी सब में BIS तो स्टैंडर्ड होता है। हॉलमार्किंग किसकी वर्ड होती है? चेंज हो जाता है। सर जो मेटल के ज्वेलरी बनती होगी उन सब पे ही होती होगी, सोने पे भी होगी, चांदी पे भी होगी, और किसी मेटल की बनती होगी उस पे भी होती होगी। तो यहाँ उस पे दिया वो है लिखा सर, जाता है कितने कैरेट का है सर, वो उसके साथ वो दिया है लिख। कुछ, दिया है, जी सर। दिया है कुछ उसमें मैंने। नहीं सर, उसमें यही दिया है कि ये गारंटी है प्योरीफाई की, बस इतना ही दिया, और ट्रू है। लॉन्च बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस। प्रवेश। ट्रू। फिर आशिक। नहीं सर, यूनाइटेड नेशन नहीं होगा इसमें, UNEP हो सकता है, या फिर एसडीजी नेशन नहीं होगा। इंडिया इंडेक्स है ना। हाँ, एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स तो UN नहीं होगा। और नीति आयोग हो सकता है, तो सर वो तो हाँ नहीं होगा, नीति पहले आयोग गलत हो वगैरह सकता है।
हाँ प्रवेश, आपने डॉक्टर प्रवेश। सर द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट लॉन्च बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद हाँ यूनाइटेड नेशन इन इंडिया। हाँ नीति आयोग तो सही है पहला स्टेटमेंट फिर दिव्या। गलत है। मिनिस्ट्री नहीं ऑफ सर नीति आयोग है ना, नीति आयोग। या तो नीति नीति आयोग आयोग करेगा या तो फिर Right. या, Largely driven by country-wide performance in goal 6 and 7. हो सकता है। ये हो सकता है, यानी ये देखो पेपर बनाने वाले जो तुम्हारे कहना चाहिए मुझे अग्रज भ्राता और सिस्टर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, वो दिमाग लगाते हैं, लेकिन वो यूपीएससी वाला दिमाग नहीं लगा सकते। मिशन कर्म योगी, जिसकी हमने अक्सर चर्चा की है डॉक्टर प्रवेश से भी, इट इज लॉन्च्ड टू अफेक्ट ए ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड ट्रेनिंग टू रोल बेस्ड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ ए ऑल सिविल सर्विस इन द कंट्री। प्रवेश, ट्रू है सर। आप भी इस पर फॉलो कर रहे हैं, यही हमारी चर्चा हुई है। टू इफेक्टिवली रोल आउट दिस मिशन, स्पेशल पर्पस व्हीकल नेम्ड करम योगी भारत would be set up under public private partnership model. करुणा, तो ये इसमें नहीं था, मिशन कर्मयोगी। चाहिए नहीं था। The program will be delivered by setting up a digital platform called I Got Karam Yogi. सचिन, आशिक, हाँ सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म का बात Third, हुआ था इसमें, आई गॉट का। हाँ वर्चुअल second- वाटर। हाँ तो क्या? सेकंड भी करेक्ट होना चाहिए, एसपीवी स्पेशल बनाया गया। एसपीबी क्यों बनाएगा मानसी इसमें? एसपीवी या इकोनॉमिक्स में क्यों हाँ, जाएगा? वैसे भी ये भूल तो जाएंगे, मतलब इसके लिए है ना, यूपीटी कर ले। गवर्नेंस के लिए है ना एसपीवी वो इसमें। शायद विश्वकर्मा में था ना, वो विश्वकर्मा अलग, स्कीम। विश्वकर्मा में भी नहीं है, विश्वकर्मा स्कीम में भी एसपीवी नहीं है। एसपीवी तो डेडिकेटेड एक इकोनॉमिक, कोई बहुत बड़ा, जब बहुत बड़ा जैसे आरआरटीएस है, उसके लिए भी एसपीवी नहीं है, आरआरटीएस के लिए भी क्या है? सर हो सकता है किसी के लिए भी एसपीवी, अगर कुछ डेडिकेटेड काम करना है, स्पेशल पर्पस है वो, तो उसे कर सकते हैं। डेडिकेटेड फ्लाइट लेकिन कॉरिडोर के लिए था। हो सकता वर्चुअल वाटर इज डिजिटल एल्गोरिथम टू ट्रैक द वर्चुअल फ्लो ऑफ वाटर। कौशिक, लो नहीं हो सकता सर, वर्चुअल यूज ऑफ वाटर हो नहीं, सकता है कि मैक्सिमम, तो आई थिंक how water stressed countries could provide their people with essential items such as water intensive products which can define its trade characteristics. हो सकता है, हाँ? Water हो सकता है कि वाटर provide स्टेट्स कंट्री could provide the people people essential item। essential items such as water intensive products which can define its trade characteristics. Essential item चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है सेकंड तो। The concept was used in recent study of water flows hidden in agriculture products moving between various states of India. हो सकता है सर, ट्रू 2 and 3 हाँ। हो सकता है। वर्चुअल वाटर, सेकंड ये तो गलत पहला वाला होना जो दिखा चाहिए। ना, फ्लो लिखा हुआ ना, ई फ्लो है वो, जब रिवर में भी पानी हाँ। आता है तो ई फ्लो होता है। ये यूजेज ऑफ वाटर होगा, कितना यूज कर पा रहे हो। दिव्या, 2 और 3 1 नोट कर। फ्लो करेक्ट नहीं, ठीक बात। स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज, थैंक यू वेरी मच। सो करुणा, व्हाट इज योर टेक अवे? Okay, Divya, what is your takeaway? सर शांत रह के चीजों को सीखना और काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिले, उनको समझना है सर धीरे धीरे। हाँ चल, सर रिलैक्स माइंड। वो कैसे होगा? सर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम प्रेशर नहीं लेना, काफी क्वेश्चन में हमें होता है कि पता होता है लेकिन फिर भी हम गलत कर जाते हैं, तो फिर वहां पे जब माइंड रिलैक्स होगा ना तो ही मतलब हो सकता है। हाँ, और जो है कोशिश करनी है कि हम मतलब उत्तेजित ना रहूं जब जरूरत ना हो, बस हो जाएगा फिर। सचिन, सर ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट, उसमें कंसेप्चुअल चीजों को तो निकालना है, तो थोड़ा अभी उन हम पे कर ध्यान लेंगे देने की उसको, जरूरत अभी है। हम करने जा रहे हैं, हो जाएगा वो भी, लेकिन एनसीईआरटी से ऊपर नहीं है ये। सर एक बार ध्यान से देख लीजिए, हो जाएगा। प्रवेश, सर कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा फाउंडेशन के ऊपर काम करना है, क्योंकि इससे और बात नहीं है, बस सर यही है। ओके, मानसी,
सर जब आंसर मार्क कर रहे हैं तो हमें रीजन पता होना चाहिए राइट क्यों है या रॉन्ग क्यों है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आशिक, सर जो कॉन्सेप्चुअल है कुछ कुछ है एरिया में बैकवर्ड तो ये सब वापस से रिवाइज करने से वो भी हो ठीक जाएगा हो वो। जाएगा। हाँ, तो मतलब कोई और आपका इस पेपर को लेकर मतलब अब आप क्या मतलब अपने आप को अगर कोई रेट करना चाहेगा तो हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, सिंस क्वेश्चंस तो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे ही, और आपका सेल्फ बिलीफ क्या कहता है प्रवेश? Sir, in the last session, I did 15 questions wrong, and today I've done just 4 questions wrong. So I think I'm working on the track. वंडरफुल। आंचल? Karuna, can you hear me? It's okay. So let's get back, and we'll be soon taking up the next session, and also going on with the same zeal, confidence, and clarity by bringing the best ideas. Thank you very much. See you soon. Keep watching Answer Kari.